Hello viewers, I am Kalpana. Welcome again to this video. In this video, we will discuss here alcohol, phenol and ether, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है क्लास 12th का. यहाँ पे आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट होने वाला है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि ये एल्कोहल, फिनॉल और ईथर है क्या. एल्कोहल हम बात करेंगे ROH की. एल्कोहल हम बात करेंगे ROH की. एल्कोहल और फिनॉल दोनों चीज़ें हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है. एल्कोहल और फिनॉल की अगर हम बात करें तो ये हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन मीन्स सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन लेके चलते हैं मीथेन CH4. इस मीथेन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव करें और उसके बदले में यहाँ पे लगा दें हम OH ग्रुप CH3OH, ये हो गया एल्कोहल. अगर यहीं पे ये तो हो गए एल्कोहल में ये R हमारा कुछ भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. और अगर उसके साथ OH लगा है वो रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल को. और आइए बात करते हैं फिनॉल क्या है. फिनॉल की बात करें अगर तो फिनॉल में अगर हम C6H6 लेते हैं बेंजीन में से सेम ऐसे ही अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो और एक OH इस पे ऐड हो तो ये बन जाएगा फिनॉल C6H5OH. या बेंजीन रिंग के स्ट्रक्चर के थ्रू इसे समझें. ये हुआ बेंजीन रिंग में से अगर एक हाइड्रोजन हम रिमूव करें और OH ग्रुप को ऐड करें सो इट्स बिकम अ फिनॉल. क्या बन जाएगा ये? फिनॉल बन जाएगा. तो यहाँ पे एल्कोहल और फिनॉल क्या हैं? डेरिवेटिव्स हैं. कौन से? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. ईथर की बात करते हैं तो ईथर क्या है इसे देखते हैं. ईथर में जब हम एक तरफ एल्काइल ग्रुप, बीच में O और दूसरी तरफ भी एल्काइल ग्रुप लगा हो तो हम इसे बोलते हैं ईथर. तो यहाँ पे कुल मिला के आज हमें पढ़ना है ROH, यहाँ पे लगेगा बेंजीन, एराइल ग्रुप C6H5OH और बात करेंगे हम इस ईथर की. इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लेते हैं हम एल्कोहल के बारे में. एल्कोहल मीन्स ROH. सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल. एल्कोहल की क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है? सबसे पहले अपन लेते हैं एल्कोहल की क्लासिफिकेशन में एलिफेटिक एल्कोहल. एलिफेटिक एल्कोहल जब कभी भी कंपाउंड में क्या हो, OH अटैच हो. क्या अटैच करना है? OH. लेकिन OH ग्रुप इज अटैच विथ सेचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन. सेचुरेटेड एलिफेटिक कार्बन से अटैच हो. ये जो कार्बन है वो सेचुरेटेड होना चाहिए. मीन्स यहाँ पे कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे. कार्बन के चारों तरफ के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो और सेचुरेटेड हो. मीन्स कार्बन जो हमारा है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे हो. उसे हम बोलते हैं एलिफेटिक एल्कोहल. इस एलिफेटिक एल्कोहल के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. फॉर एग्जांपल बात करें CH3OH, ये है. यहाँ पे हम बात करें CH3CH2OH, ये भी एलिफेटिक. यहाँ पे हम बात करें ये हो गया हमारा प्राइमरी. अब अपन बात करते हैं सेकेंडरी. अगर है CH3CH, ये OH लगा हुआ है ऊपर, देन CH2 और CH3, ये हो गए हमारे एलिफेटिक एल्कोहल. आइए अब बात करते हैं एलिफेटिक एल्कोहल को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया. सो एलिफेटिक एल्कोहल को हम देखते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक. मोनोहाइड्रिक मीन्स 1 OH अटैच ओनली. डाईहाइड्रिक की अगर बात करें, डाईहाइड्रिक
2 OH अटैच्ड। ट्राईहाइड्रिक 3 OH अटैच। तो यहाँ पे मोनोहाइड्रिक में 1 OH अटैच होगा, डाईहाइड्रिक में 2 OH अटैच होंगे, ट्राईहाइड्रिक में 3 OH अटैच होंगे। तो अब चलिए लिखते हैं इनको वन बाय वन, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मोनोहाइड्रिक क्या है, सबसे पहले लेते हैं हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। कॉपी पेन उठा के साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक बहुत अच्छे नोट्स बन करके रेडी होंगे। और केमिस्ट्री हमेशा कॉपी पेन उठा कर ही पढ़ी जाती है, आपको सिंपली ऐसे रीड नहीं करना है और सिंपली लेक्चर नहीं सुनना है, आपको कॉपी पेन हाथ पे रख करके उसको साथ साथ नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। सो मोनोहाइड्रिक मीन्स 1 OH ग्रुप अटैच विथ एलिफेटिक कार्बन। एलिफेटिक कार्बन चेन से जब केवल एक OH ग्रुप अटैच हो, एक OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो, तो उसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक अगर हम बात करें CH3 CH2OH मोनोहाइड्रिक, यहाँ पे और ले लें CH3 CH2 CH2OH, ये भी मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर सेकेंडरी की बात करें तो CH3 CHOH और CH3, ये भी है मोनोहाइड्रिक का एग्जाम्पल। तो चलिए अब मोनोहाइड्रिक के टाइप देख लेते हैं डिटेल में। मोनोहाइड्रिक को हम अकॉर्डिंग टू OH ग्रुप के साथ कितने कार्बन अटैच हैं उसके अकॉर्डिंग इसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में डिवाइड करते हैं। तो इसे देखते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक। सो फर्स्ट वन प्राइमरी मीन्स, और क्या बोल सकते हैं हम इसे, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो अटैच होना चाहिए प्राइमरी कार्बन एटम के साथ, इसे हम बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। मीन्स कार्बन है, कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो और इधर हमारा ये है प्राइमरी अल्कोहल। मीन्स OH ग्रुप के साथ इस तरफ मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल। मीन्स कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है। कार्बन, इस कार्बन से एक कार्बन अटैच हो, इस कार्बन से एक भी कार्बन अटैच ना हो या केवल 1 कार्बन अटैच हो, तो ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल। अभी यहाँ पे देखिए इस OH से सिर्फ एक कार्बन अटैच है, अब इस कार्बन से एक भी कार्बन अटैच नहीं है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, तो ये है प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। और मैंने क्या बोला, या तो बिल्कुल भी एल्काइल ग्रुप नहीं, और अगर अटैच हो ओनली वन। तो चलिए ओनली 1 का एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया हमारा H, ये हो गया H, यहाँ पे अगर हम अटैच कर दें CH3, ये OH, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। ये हो गया मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम इधर चेन बढ़ाते चलें, CH3 CH2 OH, फिर से समझ लीजिए, जिस कार्बन से OH अटैच है, जिस कार्बन से OH अटैच है, उस कार्बन से कोई भी कार्बन अटैच नहीं होना चाहिए, या एटलीस्ट ओनली 1 कार्बन अटैच हो, तो उसे हम 1 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस कार्बन से कोई भी अटैच नहीं है, यहाँ पे इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, इस कार्बन से केवल एक कार्बन अटैच है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए इस OH जिस कार्बन से लगा है, उस कार्बन से अगला सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, इसीलिए ये रिप्रेजेंट करता है 1 डिग्री अल्कोहल को। चलिए अब बात करते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं। उस कार्बन से 2 कार्बन अटैच होने चाहिए, अभी हम बात कर रहे थे कोई कार्बन अटैच ना हो या 1 कार्बन अटैच हो। यहाँ पे अब हम लेके चलते हैं फॉर एग्जाम्पल CH3, इधर भी CH3 अटैच है, देखिए इस कार्बन से इधर भी कार्बन अटैच है, इधर भी कार्बन अटैच है, और उसी से लगा है OH ग्रुप। ये है एग्जाम्पल सेकेंडरी अल्कोहल का। मीन्स कार्बन OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, उस कार्बन से 2 कार्बन अटैच होने चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी अल्कोहल। चलिए इसकी नेमिंग देख लेते हैं। इसकी नेमिंग होगी प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल।
प्रोपेन टू ऑल 1 2 3 3 कार्बन इज हियर, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन और सेकेंड नंबर पे OH लगा है, सो प्रोपेन टू ऑल। और इसे हम कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3CH, इधर हमने दिया OH, इधर है हमारे पास CH2CH3। कार्बन के नंबर कितने हो गए, 4। बट इस कार्बन से जिससे OH ग्रुप लगा है उस कार्बन से 2 कार्बन और अटैच हैं, इसे बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल। इसे हम बोलेंगे ब्यूटेन टू ऑल, या टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये हो गया हमारा सेकेंडरी का एग्जाम्पल। अपन ने देखा 1 डिग्री में क्या था, 1 डिग्री में जिस कार्बन से OH लगा है उस कार्बन से एक भी कार्बन अटैच नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो केवल 1 कार्बन अटैच हो तो उसे हम 1 डिग्री बोलेंगे। 2 डिग्री के लिए हमने देखा कि जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन से एटलीस्ट 2 कार्बन अटैच होने चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे 2 डिग्री। आइए अब देखते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल क्या है, ये बात करते हैं 3 डिग्री की। 3 डिग्री एल्कोहल या इसे हम बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल। दिस इज द थर्ड कैटेगरी। अपन ने देखा 1 डिग्री, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल में कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है और इस कार्बन से मुझे 3 कार्बन लगाने हैं। बैलेंसिंग कंप्लीट करते हैं, CH3 CH3। तो ये हो गया टर्सरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल। चलिए बात करते हैं इसके नेमिंग की। IUPAC लेते हैं। सो 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, 3 को प्रोपेन, सो 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ये हो गया इसकी नेमिंग। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH2 C, ये है हमारा OH, यहाँ पे भी CH3 जोड़ते हैं और इधर भी CH3 जोड़ते हैं, तो ये फिर से 3 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स ये कार्बन जिससे OH लगा हुआ है, इस कार्बन से चेक करिए 3 नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड हैं, तो ये 3 नंबर ऑफ कार्बन, दैट मीन्स ये 3 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है। चलिए बात करते हैं नेमिंग की। तो यहाँ पे है 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन टू ऑल, इसका नेम हो गया ब्यूटेन टू ऑल। ये है 3 डिग्री एल्कोहल। तो हमने मोनोहाइड्रिक के 3 टाइप देखे, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। अब बात करते हैं मोनोहाइड्रिक हो गया। नाउ ले रहे हैं हम डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक मीन्स 2 OH ग्रुप अटैच होने चाहिए। सेकेंड की बात करते हैं, अपन ने देखा 1, अब ये आ गया हमारा सेकेंड है हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स कार्बन के साथ 2 OH लगे होने चाहिए, 2 OH अटैच्ड टू कार्बन। कैसा कार्बन, एलिफेटिक कार्बन। अब यहाँ बात करते हैं CH2OH, अगेन इसमें लगा हुआ है CH2OH, 2 कार्बन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इज देयर, तो ये एग्जाम्पल हो गया डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, चलिए करते हैं इसकी नेमिंग, ब्यूटेन 1 2 डाइऑल, ब्यूटेन 1 2 डाइऑल। कॉमन नेम इसका क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल। कुछ और देखते हैं डाईहाइड्रिक के कुछ एग्जांपल्स। सपोज अगर यहाँ पे हमें मिलता है स्ट्रक्चर CH3CH, ये है हमारा OH, यहाँ पे है CH2OH,
यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है। बात करते हैं प्रोपेन, इधर से OH पास पड़ेगा तो यहाँ से हम इधर से 1 2 3 नेमिंग लेते हैं, ये नहीं 1 2 3 नेमिंग लेते हैं। यहाँ पे आ गया प्रोपेन 1 2 डायॉल, प्रोपेन 1 2 डायॉल। इसका कॉमन नेम क्या है? प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल, प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। चलिए देखते हैं थर्ड टाइप अपना ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स 3 OH अटैच्ड विथ कार्बन, 3 OH अटैच होंगे कार्बन चेन से। समझते हैं, चलिए। CH2OH, CH2OH, आगे बढ़ते हैं इसमें CH2OH। यहाँ पे देखिए 3 OH अटैच है। 3 OH मीन्स हम इसमें ऐड करेंगे ट्रायोल, वहाँ पे डायोल लिख रहे थे, यहाँ पे ट्रायोल। तो ट्रायोल, अब देखिए नेमिंग कैसे होगी, 1 2 3, प्रोपेन 3 है, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। ये है इसका एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH, यहाँ पे एक दिया OH, CH, इधर है OH, अगेन बात करें CH2OH। रीअरेंज ऑफ द हाइड्रोजन, अपन बात करते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है यहाँ पे। तो स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 ट्रायोल, ब्यूटेन 1 2 3 ट्रायोल। ये हमारा हुआ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब अगर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल मीन्स OH मोर देन 3 अटैच हो तो हम उसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल मोर देन 3, 3 ग्रुप अटैच, 3 OH या हाइड्रोक्सिल। OH को और क्या बोलते हैं? OH मीन्स हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। चलिए देखते हैं किसका एग्जाम्पल, CH2, इधर एक OH जोड़ देते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, CH, इधर OH एक लगा हुआ है, CH, इधर OH है, CH OH, OH। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी नंबरिंग की, चाहे हम इधर से करें चाहे इधर से करें, हमें सेम नंबर ऑफ कार्बन और सेम डिस्टेंस में हाइड्रोक्सिल आयन हमको मिलेगा, यहाँ पे OH ग्रुप मिलेगा। तो स्टार्ट फ्रॉम ईयर 1 2 3 4 5 6। तो चलिए अब करते हैं इसकी नेमिंग। हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, हेक्सोल, हेक्सोल, ये उसका IUPAC नेम है। तो ये अभी हमने क्या पढ़े, सारे एलिफेटिक चेक किए अपन ने। अब आगे बढ़ते हैं एलिलिक हैलाइड एल्कोहल की तरफ। अभी हमने देखा एलिफेटिक मीन्स कहीं भी हमें डबल बॉन्ड नहीं मिला है, हर तरफ हमें मिला है सिंगल बॉन्ड। अब अपन बात करते हैं एलिलिक एल्कोहल की। एलिलिक एल्कोहल, एलिलिक एल्कोहल में यहाँ पे कार्बन तो हमारा जो है ये OH लगा हुआ है जिस कार्बन से, वो तो मुझे sp3 पे मिलेगा, लेकिन इसके आगे वाले कार्बन में आपको मिलेगा डबल बॉन्ड या sp2 हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन।
इसके आगे आपको मिलेगा अनसेचुरेटेड मीन्स नेक्स्ट टू कार्बन, नेक्स्ट टू कार्बन, नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड हमको मिलेगा, तब हम इसे बोलेंगे एलिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल। चलिए बात करते हैं एक एग्जाम्पल लेके, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये है मेरा CH2, ये लगा हुआ है OH, क्लियर मीन्स ये कार्बन मेरा क्या है sp3 पे है, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ CH, बट अगला कार्बन ये यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए CH2 मीन्स डबल बॉन्ड के साथ। तो देखिए क्या बताया मैंने, इस कार्बन से OH लगा हुआ है, दैट मीन्स ये तो है मेरा sp3 पे, लेकिन अगला वाला कार्बन मेरा है sp2 पे, तो ये है एलिलिक अल्कोहल का एग्जाम्पल। इसी तरीके से और देख लेते हैं। अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कार्बन ये लगा हुआ है मेरा OH, यहाँ पे अगर हम दें H और इधर दें H, अब अगला वाला कार्बन है CH और ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ CH2, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, एलिलिक अल्कोहल का एक एग्जाम्पल है। आगे अपन देखते हैं, अपन ने देखा एलिफैटिक और एलिलिक अल्कोहल, एलिफैटिक अल्कोहल देन एलिलिक अल्कोहल। नेक्स्ट की बात करते हैं विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल में जिस कार्बन से OH हमारा अटैच हो, दिस कार्बन अल्कोहल OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, मीन्स ये कार्बन और ये कार्बन हमारा डबल बॉन्ड आगे डबल बॉन्ड से अटैच हो। तो यहाँ पे हो गया 3, ये हो गया हमारा H। अगर हम इसकी बात करें C, तो ये अब देगा कार्बन देन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH OH। तो ये एग्जाम्पल होगा विनाइलिक अल्कोहल का, मीन्स OH जिस कार्बन से लगा हुआ हो वो कार्बन मेरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पे होना चाहिए, मीन्स उस पर डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए। तो ये कैटेगरी बनाती है विनाइलिक अल्कोहल की। हमने देखा एलिफैटिक, हमने देखा एलिलिक और विनाइलिक, ये है थर्ड टाइप ऑफ अल्कोहल। चलिए अब बात करते हैं एरोमेटिक, अगर रिंग लगी हुई हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक। नेक्स्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे कार्बन, जिस कार्बन से अगर इस कार्बन से मेरा OH ग्रुप लगा है लेकिन यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगी होनी चाहिए, तो इसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। अगर सपोज यहाँ पे इस कार्बन से अब अगली अटैच हो बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग अटैच हो। चलिए समझते हैं, मान लीजिए कि ये C है, ये OH है, इधर H लगा दिया और इधर H लगा दिया, यहाँ पे अटैच होना चाहिए एक बेंजीन रिंग। सो दैट इज द कैटेगरी ऑफ बेंजाइलिक अल्कोहल। मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ CH2OH, both are the same things। तो ये हो गए बेंजाइलिक अल्कोहल के एग्जाम्पल। अगर इसमें मैं एक दो और कुछ एग्जाम्पल से समझें तो थोड़ा और क्लियर होगा। ये हुआ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग इससे जुड़ा हुआ है CH2 रिंग, इसको बढ़ा देते हैं चेन को, और ये OH। इसकी नेमिंग क्या करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे 2 फिनाइल इथाइल अल्कोहल या बीटा फिनाइल इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। या और क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल, 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल। इसके पहले अपन ने समझा, इसकी नेमिंग देखते हैं। इसकी नेमिंग क्या होगी, फेनिल मीथेनॉल, फेनिल मीथेनॉल, फेनिल मीथेनॉल। तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। दैट मीन्स कंप्लीट हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल, देख लेते हैं।
क्योंकि दोनों एक जैसी है। फिर आगे बढ़ते हैं ईथर की तरफ, उसको अलग से लेंगे। फिनॉल मीन्स बेंजीन रिंग के साथ OH। फिनॉल मतलब बेंजीन रिंग में लगा हो OH, दैट मीन्स इसे हम बोलेंगे फिनॉल। C6H5OH, ये हुआ हमारा एरोमेटिक रिंग। जब अटैच हो और OH उस पर लगा हो उसे हम बोलेंगे फिनॉल। अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल देखते हैं। सबसे पहले है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मीन्स जब क्या लगा हो, एक OH लगा हो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल में जब OH हमारे पास सिर्फ एक लगे हों उसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, मीन्स यहाँ पे एक OH लगे हैं। अब अगर हम बात करें, मान लीजिए लेते हैं ये है हमारा टोल्यूइन CH3, इस पे लगा दें OH, तो हम इसे क्या बोलेंगे, 2-मिथाइल फिनॉल, 2-मिथाइल फिनॉल। लेकिन OH तो हमारे पास एक ही है, तो किस कैटेगरी में जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की कैटेगरी में जाएगा। चलिए समझते हैं, देखते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल में ये है हमारा बेंजीन, और बेंजीन पे यहाँ लगा है OH, इधर एक OH और लगा दें, ये हुआ हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। सपोज अगर अब यहाँ पे सिचुएशन बदल जाए, उसकी पोजीशन बदल जाए, तो ये है एक OH और ये है OH। ये हमारा 1 और 3 पे लगा दिया, यहाँ 1 और 2 पे लगा दिया, यहाँ पे हमने लगा दिया 1 और 4 पे लगा के देखते हैं। ये है OH और ये है OH, बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे 1 और 2 की पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, आर्थो। 1 और 3 की पोजीशन को बोलते हैं मेटा। 1 और 4 की पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो चलिए इसकी नेमिंग देखते हैं। इसको हम 1 2 3 4 से अगर नेमिंग करें तो 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको बोलेंगे 1 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। आगे अब देखते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन के एग्जाम्पल। थर्ड कैटेगरी ट्राई हाइड्रोक्सी या ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल मीन्स 3 OH अटैच होने चाहिए ट्राई में, 3 OH अटैच विथ बेंजीन। तो यहाँ पे एक OH ये ले लिया, एक OH ये ले लिया और एक OH ये ले लिया, एक पोजीशन ये। सेकेंड और पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, एक OH ये अटैच किया, एक OH ये अटैच किया, एक OH को इधर ले लीजिए। थर्ड पे देखते हैं, एक OH इधर, ये OH इधर और एक OH इधर। नेमिंग का बात करते हैं तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 2 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हो जाएगा 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसमें लिखेंगे 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसमें लिखेंगे 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये थे क्लासिफिकेशन एल्कोहल और बेंजीन के। अब आगे देखेंगे डिटेल में 1 बाय 1। पहले एल्कोहल को उठाएंगे, उसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड, देन फिनॉल के भी नॉमेनक्लेचर देखेंगे, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल। ट्राई हाइड्रोक्सी नॉट एल्कोहल, दिस इज द फिनॉल। ट्राई हाइड्रिक फिनॉल, फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ये करेक्ट है। यहाँ पे फिनॉल, क्योंकि हम फिनॉल पढ़ रहे थे, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने अल्कोहल लिख दिया था। तो ये था मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल।